नमस्कार मित्रों। आज मैं सुशीला टकभोरे की जो आत्मकथा है शिकंजे का दर्द, उसका चौथा पार्ट जो है भाग बनाने जा रहा हूँ। और आज हम लोग बात करेंगे कि समाज में बेटे और बेटियों के बीच जो असमानता है, हमारे समाज में जो पुरुषवादी सोच है कि बेटों के बिना जो है जीवन नहीं चल सकता है और बेटियों के होने पर कम खुशियां मनाई जाती हैं और बेटों के होने पर अधिक खुशियां मनाई जाती हैं। तो इस भेदभाव का जो शिकार जो है वो लेखिका कैसे हुई, किस प्रकार हुई है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो उनका जो है मैं पढ़ता हूँ, उन्होंने लिखा है जो, उसके बाद फिर अपनी बात मैं थोड़ी रखूँगा। वो लिखते हैं, समाज में बेटियों की अपेक्षा बेटों को अधिक सम्मान और महत्व दिया जाता था। जिन लड़कियों के भाई नहीं रहते थे, परिवार के लोग और रिश्तेदार उन्हें बुरा कहते थे। वे बहुत दुखी हो जाती थी। जिस माँ को बेटा नहीं होता वह तो मानो अपने आप को दुनिया की सबसे दुखी अभागी स्त्री मानती। बेटों को महत्व था। बेटे के लिए अनेक व्रत रखे जाते, पूजा की जाती, मन्नतें मांगी जाती। चाहे जितनी बेटियां हो जाएं, बेटा होना ही चाहिए। बेटा होने पर ही उनके मातृत्व को महत्व मिलता था। सामाजिक धार्मिक धारणा थी, बेटा नहीं होगा तो मरने पर मुंह में पानी कौन डालेगा, मरने पर अग्नि कौन डालेगा, पितरों को पानी कौन देगा, बेटा नहीं होगा तो मुक्ति कैसे मिलेगी। तो समझिए कि देखिए, ये बेटा होने का जो एक संबंध है वो समझिए कि हिंदू परंपरा में जिस ढंग से दाह संस्कार वगैरह किया जाता है, और यह अवधारणा जो बना के रखी गई है कि बेटा जब तक मुंह में गंगा जल नहीं डाले तब तक जो है वह स्वर्ग में नहीं जा सकता, उसे मुक्ति नहीं मिल सकती है। यह जो अवधारणा है, यह बिल्कुल इसी अवधारणा के कारण जो है एक ढंग से समाज में कह लीजिए कि बेटा बेटी के बीच बहुत फर्क किया जाता रहा है। और भी कई कारण है, जैसे एक बड़ा कारण तो दहेज भी है, क्योंकि आजकल दहेज जो है वो मिलता है। तो दहेज के कारण जो है क्या है, लोग बेटियों की भ्रूण हत्याएं कर रहे हैं, है ना। चाहते ही नहीं है कि बेटी हो, क्योंकि बेटी होने पर दहेज देना पड़ेगा, अब बेटा रहेगा तो दहेज मिलेगा। तो इस दहेज प्रथा के कारण भी जो है एक ढंग से जो है लड़कियों के होने पर लोग खुशी नहीं मनाते हैं। और हिंदू धर्म में यह जो मान्यता माने प्रचलित है कि बेटा ही मुक्ति दे सकता है, इस मान्यता के कारण भी इस ढंग से मने होती हैं। लड़कियों के जन्म दिवस पर खुशी नहीं मनाई जाती है, लड़कों के जन्म दिवस पर खुशी मनाया जाता है। यहाँ तक कि भारतीय समाज में देखा जाता है कि मतलब 4, 5, 6 लड़कियां हो जाती हैं इसी चक्कर में कि एक बेटा हो कम से कम। ऐसे बहुत सारे परिवार आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो बेटे के चक्कर में जो है वो जनसंख्या बढ़ाते चले जाते हैं। जनसंख्या वृद्धि का भी एक बड़ा कारण जो है यह अवधारणा बन जाती है। तो इसलिए इस अवधारणा से मतलब इस अवधारणा पर कोई विश्वास करने की चीज ही नहीं है। लड़का हो या लड़की हो, समाज में बराबरी का अधिकार है दोनों को, और दोनों की बराबर मतलब है खुशी मनाना चाहिए। और मैं तो सीधा कहता हूं कि दहेज लेने या देने की जो बात है वो बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। दहेज लेना चाहिए ना देना चाहिए। जिस दोनों परिवार, चूंकि दोनों परिवारों की आवश्यकता है शादी विवाह, तो दोनों मिलके काम कर रहे हैं, दोनों मिलके शादी कर रहे हैं। तो अब उसमें जिसकी जितनी क्षमता है खर्च करने की वो अपने करें। वो जो हॉल लेके शादी करना है या जो भी है, मतलब कि कहने का मतलब कि दहेज ले और दे नहीं, कम से कम ये प्रथा खत्म होनी चाहिए। कानूनी रूप से भी खत्म कर दिया गया, लेकिन सामाजिक स्तर पर यह अभी भी चल रहा है, ये खत्म नहीं हुआ है। तो इसके खिलाफ जो लेखिका यहाँ बात रख रही है, और बचपन में इनको झेलना भी पड़ा, इनके यही स्थिति थी इनके यहाँ पे। आगे फिर लिखती हैं लेखिका कि जब त्योहार होता था, पर्व होता था, दीपावली होती थी, होली होता था या और दूसरे पर्व होते थे, तो उस पर्व में कह रही है कि लेखिका, चूंकि लेखिका एक दलित परिवार से आती हैं, तो उनके घर में गरीब, चूंकि भारत का जो है हम कह सकते हैं कि 90% जो दलित समुदाय है वो गरीबी रेखा के नीचे जी रहा है। बाकी लोग भी मने हैं गरीबी रेखा के, चूंकि अब तो धीरे धीरे समाज टूट रहा है और एक मजदूर वर्ग की श्रेणी बढ़ती चली जा रही है, तो हम दलित वर्ग को भी मजदूर वर्ग की श्रेणी में ही रखते हैं। और दलित का मतलब जो पिछड़ा समाज, जिसको समाज में दबा के रखा गया है ना,
तो वैसे समाज के लोग जो जिनको समाज में कभी आर्थिक उन्नति नहीं करने दी गई, सामाजिक भेदभाव जिनके साथ किया गया, तो ऐसे लोग, ऐसी जातियां दलित समुदाय में आती हैं। तो लेखिका के घर में भी चूंकि बहुत कम पैसे थे, गरीबी थी, तो इसके कारण भी इनको बहुत कुछ झेलना पड़ा। तो इसमें ही आगे लिखते हैं कि कैसे दीपावली होने पर उनके घर की क्या स्थिति होती थी और उनके मम्मी या पिताजी की क्या दशा होती। हम बच्चों के लिए त्योहार खुशी के दिन रहते थे, मगर माँ और पिताजी ऐसे दिन अधिक चिंता और दुविधा में रहते। धन और सुख साधनों की कमी उन्हें बेचैन किए रहती थी। दिवाली के दिन हिंदू महाजनों की बस्ती जगमग रहती, मगर हमारे घर अंधेरे में रहते थे। हिंदू बस्तियों में पकवान बनाए जाते, परंतु हमारे लोगों के घरों में रूखा सूखा ही बनता था। कोई विरोध नहीं करता था। लोगों को ऐसी परिस्थितियों में जीने की आदत थी। एक बार पिताजी दिवाली की लक्ष्मी पूजा के समय मछली लेकर आए थे। माँ ने बहुत समझाया, आज दिवाली है, मछली नहीं बनाएगी, पर वे नहीं मानते। तब माँ ने मछली की तरकारी बनाकर दी। पिताजी कहते थे, ये त्योहार हमारे लिए नहीं है, हमारे पास कहाँ लक्ष्मी है जो हम उसकी पूजा करें। पिताजी पुरानी परंपराओं को ढकोसला कहकर उनका विरोध करते थे। यहाँ तो मुझे इनके पिताजी प्रगतिशील नजर आ रहे हैं यहाँ पर, कि ऐसी परंपराओं का वो विरोध करते थे, क्योंकि वास्तव में गरीब घर, जिसके घर में लक्ष्मी नहीं है, लक्ष्मी मतलब धन, यहाँ लक्ष्मी तो यही ना होता, धन से संबंधित है। लोग जो है दीपावली के दिन जो है वो लोग खरीदने की भी एक दिन की प्रथा होती है, जिसमें खूब लोग जो है खरीदता है और माना जाता है कि दिया जला के रखिएगा तो लक्ष्मी घर में आएंगी। हालांकि ये सब अवधारणाएं काल्पनिक हैं, क्योंकि ऐसी कोई देवी है ही नहीं जो लक्ष्मी है, जो धन की वर्षा कर। तो धन तो मेहनत से पैदा होता है। यही तो दुर्भाग्य है, जो मेहनत से करने वाला वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, उसके महत्व, उसके श्रम को महत्व नहीं दिया गया है। श्रम से दुनिया का निर्माण हुआ है, श्रम से खेती होती है, श्रम से इंडस्ट्री चलता है, श्रम से सब कुछ हो रहा है। तो धन का निर्माण भी किससे हो रहा है? श्रम से हो रहा है। लेकिन श्रम को महत्व ना देकर के हिंदू धर्म में क्या कर दिया गया, तो एक लक्ष्मी की अवधारणा गढ़ दी गई कि लक्ष्मी देवी की पूजा कीजिएगा तो लक्ष्मी देवी यदि खुश हो जाएंगी तो वो जो है आपको धन की वर्षा करेंगे, आपके घर में धन दौलत की वृद्धि हो जाएगी। ये ऐसा कभी नहीं होता है। तो इसलिए ठीक बोलते हैं वो कि हमारे पास जब लक्ष्मी आई नहीं तो हम किसकी मतलब पूजा अर्चना करें या क्या मनाएं। और वास्तव में ऐसे बहुत सारे गरीब घर दलितों में आपको मिल जाएंगे जहाँ कोई मतलब इतनी गरीबी है कि वहाँ पकवान बनाना, होली में, दीपावली में, बहुत सारे त्योहारों में वो नहीं कुछ कर पाते हैं। मेरे ही घर में भी नहीं होता था। हम लोग भी ऐसे ही मैं तो पढ़ता ही रहता था अपने उस स्थिति में भी, क्योंकि हम लोग के घर में भी नहीं होते थे। तो मेरे गांव में तो बहुत सारे ऐसे दलित भी थे। वो उस दिन नहीं उनके यहाँ बनता था, लेकिन कल होकर के सुबह जो है घर घर जो है वो मांगते थे और दूसरे के घरों में, और वो उनको जो मिल जाता था उसी से वो गुजारा करते थे। तो ये तो गलत बात है ना। एक हर व्यक्ति की आय इतनी होनी चाहिए कि वो अपना जीविका ठीक से है चला सके, इतनी आय होनी चाहिए। लेकिन लेखिका कहते हैं कि हमारे घरों में नहीं होते थे, तो इसलिए हम लोग दुखी होते थे। और उसके पिताजी ने इस अवधारणा को तोड़ा भी। उसी दिन मछली भी खाया, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। तो कोई ये नहीं, ये भी लोग भयभीत करके रखते हैं कि ये होगा। तो ये भी अंधविश्वास को तोड़ रहे हैं यहाँ पर कि किसी दिन भी आप खाइए मछली, खाएंगे सब मछली, फिर कहेंगे कि मंगल को नहीं खाएंगे, तो रविवार को कोई कहेगा, तो कोई बृहस्पति को कहेगा। और जब खाना है तो किसी दिन भी खाइएगा तो कुछ नहीं होगा। नहीं खाना है तो आप चॉइस के ऊपर आप नहीं खाइए, लेकिन दिन निर्धारित कर देना कि ये दिन खाने का है, ये दिन नहीं खाने का, यह बिल्कुल गलत अवधारणा है। ये बदला जाना चाहिए। तो यही जो है समझने की चीज़ है और इसको बदलने की चीज़ है। इसीलिए लेखिका चाहती है कि ये चीज़ ये बदले, ये खत्म हो ये बात। तो ये होना भी चाहिए। हम सबको जो है समझ लीजिए कि हम सबको इसमें बदलाव लाना चाहिए, इसे खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये समाज को आगे बढ़ने से रोक रहा है। ये जो भाववादी अवधारणा है, ये जो काल्पनिक अवधारणाएं हैं समाज में प्रचलित हैं, जिसको हिंदू के धर्म के जो ब्राह्मण समुदाय के कुछ लोग जो है, सब लोग नहीं होते हैं ऐसे, लेकिन कुछ लोग हैं जो ऐसे इस ढंग से प्रचारित करते हैं और उसको कह लीजिए कि मतलब अंधविश्वास फैलाते हैं। तो इससे हमें मुक्त होना
चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।